Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the क्रेब साइकिल. हम लोग क्रेब साइकिल को बहुत ही इजी वे में, बहुत ही ट्रिकी वे में याद करने की कोशिश करते हैं. क्रेब साइकिल होता क्या है और ये कहाँ होता है, राइट? तो चलिए स्टार्ट. क्रेब साइकिल का दूसरा नाम क्या होता है? क्रेब साइकिल का दूसरा नाम होता है, लेट मी टेक माय पेन. क्रेब साइकिल का दूसरा नाम होता है हैंस साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? TCA साइकिल. तो अगर आपके एग्जाम में आता है हैंस साइकिल क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होता है और TCA साइकिल क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्या होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ये तीनों नाम जो है वो क्रेब साइकिल के ही हैं. तो क्रेब साइकिल होता क्या है? ये ATP को जनरेट करने के लिए बनता है. मीन्स कि इसका यूज क्यों होता है, क्या करने के लिए? ये है ATP को जनरेट करने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए ATP क्रेब साइकिल चलता है. तो जैसे कि हमारे घर में हमको रोटी बनानी है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? आटा चाहिए. तो सेम वैसे ही अगर ATP जनरेट करनी है तो इसको क्या चाहिए? NADH चाहिए, NAD चाहिए, और क्या चाहिए? अमाइनो एसिड चाहिए इसको ATP बनाने के लिए. तो ये तीनों जो है मिलके क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलके जनरेट करेंगे ATP. तो ये इसके रॉ मटेरियल्स हैं. ये तीनों रॉ मटेरियल्स हैं ATP को जनरेट करने के लिए. तो ये क्रेब साइकिल जो है ये एक सेंट्रल पाथवे होता है, सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स होता है, वहाँ पे ये पूरा प्रोसेस चलता है. तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि थोड़ा हम लोग डीप में थोड़ा सा समझते हैं, बस ज़्यादा नहीं. तो जैसे कि मान लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट जो चेंज होता है वो किसमें बदलता है? ग्लाइकोलिसिस होता है कार्बोहाइड्रेट का, और जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो पायरुवेट बनता है. यही पायरुवेट, इसी पायरुवेट का क्रेब साइकिल में इंटर होता है और पूरा सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे इसका चलता है. ये जो होता है डिफरेंट फॉर्म में चेंज होता है, राइट? तो जो एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, वो 36 ATP प्रोड्यूस करता है, राइट? तो ये जो होता है ग्लाइकोलिसिस 6 कार्बन का है. अब ये पायरुवेट में चेंज हुआ तो ये 2 पायरुवेट बनाता है, एक एक कार्बन कंपाउंड का 2 पायरुवेट बनाया. अब एक पायरुवेट जो है वो क्रेब साइकिल में इंटर कर रहा है. तो अब देखिए ये जो क्रेब साइकिल, एक पायरुवेट जो है वो क्रेब साइकिल में इंटर कर रहा है, वो कितने ATP बनाएगा? तो चलिए बात करते हैं. पूरा प्रोसेस समझने से पहले ये एक ट्रिक आप लोग समझ लीजिए, इससे आप लोग क्रेब साइकिल आसानी से याद कर सकते हैं. सिया से सबको मुक्ति मिले, आ से सबको मुक्ति मिले. इससे आप लोग क्रेब साइकिल को एग्जाम टाइम पे भी या फिर लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग इसको याद रख सकते हो. तो C फॉर हो गया सिट्रेट, C फॉर हो गया सिट्रेट, I फॉर हो गया आइसोसिट्रेट, और A फॉर हो गया अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट, अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट, और S फॉर हो गया सक्सिनिल CoA, और S फॉर क्या होता है? सक्सीनेट, और M फॉर मैलेट, और यहाँ हमारा छोटा सा आ जाएगा फ्यूमरेट, और ये हो गया हमारा ऑक्जेलो एसीटेट, राइट? तो ये जो क्रेब साइकिल का पूरा प्रोसेस है ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये पूरी साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, राइट? तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बाहर जा रहा है, कहाँ से NADH जा रहा है, ये पूरी साइकिल हम लोग पढ़ते हैं. इतना पहले आप लोग याद कर लो. आ से सबको मुक्ति मिले, C फॉर साइट्रेट, I फॉर आइसो साइट्रेट, A फॉर अल्फा कीटोग्लूट्रेट, S फॉर सक्सिनिल CoA, S फॉर सक्सीनेट, F फॉर फ्यूमरेट, M फॉर मैलेट, और O फॉर ऑक्सोलो एसीटेट, और यहाँ पे रहेगा हमारा एसिटिल CoA जो कि रहता ही है, एसिटिल CoA, राइट? तो हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं.
तो चलिए देखते हैं। ये जो एसिटिल CoA है वो चेंज होता है सिट्रिक एसिड में। जो ये सिट्रिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट में जब ये कन्वर्ट होता है तो इसके बाद से अल्फा कीटोग्लूट्रेट में इसको बनने के लिए, चेंज होने के लिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो एक एंजाइम होता है वो हेल्प करता है। आप नाम इसका याद रखो, इन दोनों के नाम से ही मिलता जुलता उस एंजाइम का भी नाम होगा। देखो इसका नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, नाम से पता चला डिहाइड्रोजिनेज। इट मीन्स कि ये वाटर को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, अब NAD जो है वो NADH के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्सिनिल CoA में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिए यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज है, इट मीन्स कि यहाँ पे भी एक वाटर निकल रहा है, एक हाइड्रोजन निकल रहा है, सॉरी वाटर नहीं, एक हाइड्रोजन निकल रहा है, राइट। अब ये सक्सिनिल CoA जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द एंजाइम सक्सिनिल CoA सिंथेटेज, राइट। देखिए इसी नाम से मिलता जुलता हुआ इस एंजाइम का भी नाम है सक्सिनिल CoA सिंथेटेज। अब ये सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज है। फिर ये फ्यूमरेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है विद द एंजाइम फ्यूमरेज। अब मैलेट जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है विद द एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो कि कितनी ATP बन रही है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक NADH और यहाँ पे एक NADH और यहाँ पे एक NADH। इट मीन्स कि कितना NADH है, 3 NADH है। तो 3 NADH का मतलब क्या हो गया, 12 ATP। तो 4 × 3 12 ATP। अब FADH कितना है हमारे पास, FADH यहाँ एक है और बस। तो FADH2 मीन्स कि 2 ATP यहाँ पे बना, 2 ATP। और कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे एक ATP। तो टोटल हमारे पास कितने ATP हो गए, टोटल हमारे पास पूरे हो गए 15 ATP, राइट। टोटल हमारे पास बनते हैं 15 ATP। तो एक पायरुवेट से टूट करके कितना बन रहा है, एक पायरुवेट से टोटल बन रहे हैं हमारे 15 ATP। और एक पायरुवेट के पूरे क्रेब्स साइकिल में गया है, हमने पहले ही बात किया कि एक पायरुवेट जा रहा है, तो जब दूसरा पायरुवेट भी जाएगा सेम प्रोसेस से तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 15 × 2 इट मीन्स 30 ATP। जब 2 पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं तो 30 ATP एनर्जी रिलीज करते हैं, 30 ATP बनाते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो हम समरी थोड़ा सा देखते हैं। क्या था हमारे पास, जो 3 NAD था प्लस FAD प्लस हमारा PO4 प्लस 2H2 मिलके हमारा क्या बन रहा है, 2CO2 प्लस 3 NADH2 प्लस FADH2 प्लस GTP प्लस 10A। ये पूरा हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। ये पूरा प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द क्रेब्स साइकिल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग को अगर कहीं डाउट है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू आस्क योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।